देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई थर्ड ऑब्स्टिकल जरूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको कस के पकड़ रखा है, बहुत ज्यादा कस के पकड़ रखा है। अब वो दूर बैठ के नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। नतीजा क्या है? आपके साथ ही घर बसाना है, बाकी की जिंदगी आपके साथ गुजारना है। ऐसी ही एनर्जी दोनों कार्डों की मिलकर आई है। मुझे यहाँ दिख रहा है बेशक थर्ड ऑब्स्टिकल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मगर उन्होंने आपको चुन लिया है। ये नतीजे पे पहुंच चुके हैं, ऐसी एनर्जी है। और वो नतीजा हो आपको चुना है उन्होंने। आप काफी कैरियर ओरिएंटेड हो, सारा फोकस कैरियर पे और अपनी ब्यूटी पे। बहुत ब्यूटी पार्लर जाते होंगे या घर में आ जाती होगी ब्यूटिशियन, कुछ ना कुछ करते होंगे। रोज दिन पर दिन आप निखरते जा रहे हो, साथ में सेल्फ लव बहुत ज्यादा कर रहे हो, कैरियर पे फोकस है और फ्लरिश हो रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आप हो सकते हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस, यहाँ पे भी एरिस लियो सेजिटेरियस। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे आपके पार्टनर आपको अपना डिसीजन सुनाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है एनर्जी में। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 11 घंटे या 11 दिन में हो सकता है वो आपको अपनी फीलिंग्स बता दें और वो जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वो आपसे शेयर कर दे, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60 और किसी से 80 और 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जो आने दें वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल या दोनों मेल हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, किसी को बचपन से नहीं पता होता कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं। हमारे ट्विन की लाइफ में आने के बाद हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम है, क्योंकि बचपन से ही एक अधूरापन, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन हमेशा रहता है। चाहे आप करोड़पति के घर में पैदा हुए हैं, मगर आप पैदा हुए हैं आधे सोल लेकर, तो ये कमी आपको शुरुआत से ही फील होती है। आप फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो नोटिस करती है, मस्कुलाइन नोटिस नहीं करते। तो वो पहले से ही नोटिस करती है सब कुछ है मगर कुछ तो कमी है, और वो कमी क्या है नहीं पता चलता जब तक हमारे ट्विन की एंट्री नहीं होती हमारी लाइफ में। और ट्विन की एंट्री होते ही, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप मिले हो, एक घर जैसा लगता है। बेशक उनके साथ आपकी मेंटेलिटी मैच नहीं होती, वो आपके पसंद के हिसाब से नहीं बने हैं और आपके टेस्ट के हिसाब से भी नहीं बने, उनके टेस्ट के हिसाब से भी हम नहीं बनते हैं, ठीक है ना। दोनों में मेजर चॉइसेस सेम होती है और माइनर चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंस होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन के आने के बाद इसलिए पता चलता है हमारे दोनों की सोल एक्टिव हो जाती है और हम दोनों ही एक दूसरे से 3D रियलिटी में फेस टू फेस बात नहीं करते, टेलीपैथिकली बात करना शुरू कर देते हैं। ये अचंबा आज तक आप जिस भी एज में आकर मिले हो, अगर आप मिडिल एज में आकर अपनी ट्विन से मिले हो तो आप सरप्राइज हो जाते हो, ये क्या कनेक्शन है जिसमें मैं टेलीपैथिकली घर बैठे अपने पड़ोसी की सारी बातें समझ जाती हूँ और बिना बात किए ही मुझे सारी एनर्जी पिक हो जाती है। या ऑनलाइन जिससे अभी 2 दिन पहले मिली हूँ वो अभी क्या सोच रहा है मुझे कैसे समझ में आ जाता है। ऐसे आप सोचने में मजबूर हो जाते हो, इसलिए कि खोजबीन फेमिनाइन शुरू करती है। फेमिनाइन एनर्जी जो भी होती है, लड़के की बॉडी में हो, ट्रांसजेंडर की बॉडी में हो या फीमेल की बॉडी में हो, वो खोजबीन हाथ पैर हिलाना शुरू कर देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं नहीं चाहती हूं ऐसा हो, है ना। तो वहीं से शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। एक दिन खोजबीन करते करते पहुंच ही जाती है, इसलिए कि भगवान रास्ता दिखाते रहते हैं इस जर्नी में। सबसे अचरज की बात है, भगवान ट्विन फ्लेम से खुद बात करते हैं। आप जो भी भगवान से पूछते हो भगवान आंसर करते रहते हैं आपके क्राउन चक्रा में। और
इससे आप तो बचपन से ही भगवान से बात करते हुए आए हो, बेशक आप पूजा पाठ नहीं करते हो, मंदिर के द्वार तक भी नहीं जाते हो, और फिर भी भगवान आपसे बात करते हैं। मगर कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि ऐसी इस जर्नी में मैं कदम रखूंगी और उसके बाद भगवान के और करीब आ जाऊंगी, इसलिए कि तब आपकी स्पीड और बढ़ जाती है, भगवान के साथ आपका कनेक्शन और बढ़ जाता है, इसलिए कि आप एक अनजान हो, एक जर्नी में आपको लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो भगवान खुद खड़े रहते हैं, समझ लीजिए, लालटेन लेकर आपको रास्ता दिखाने के लिए, उस पथ पे चलाने के लिए। तो ऐसे शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें 3D रोमांस नहीं है, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, इसमें आप सोल टू सोल रोमांस करेंगे, 5D में रोमांस करेंगे अपने ट्विन, अपने अदर हाफ, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ। आप दोनों कॉस्मिक कपल हैं, ट्विन कपल हैं, मिलके साथ ही दोनों ट्विन्स एक दूसरे को पहचान लेते हैं सोल टू सोल। 3D में नहीं पहचानते हैं, 3D में पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है, दोनों को अच्छे से भगवान सबक सिखाती है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं इस जर्नी को। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे डर की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की। जिसको मेरी ये गाइडेंस नहीं सुननी है, फालतू लगे, स्किप कर दीजिएगा, है ना। ये गाइडेंस सब ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। हो सकता है कई बार मैं डबल बोल देती हूँ। डबल इसलिए बोलती हूँ, आज मैंने आंसर दिया, किसी ने 2 दिन बाद फिर पूछा, मगर आपका तो ज्ञान ही बढ़ रहा है, वो भी फ्री में। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, काफी डरते हैं आपसे आपके पार्टनर, बहुत डरते हैं। क्यों? आप उनके लिए हीरा हो, हीरा। ये हीरा देखते ही मुझे याद आ रहा है, किसी ने ही आज एक चलिए वो तो आखिरी में आंसर दूंगी उसका, तब बताऊंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की नजरों में अब आप बहुमूल्य हो गए हो, प्राइसलेस हो गए हो, वर्दी हो गए हो। अगर वो आपको पहले अनवर्दी समझते थे, अब आप वर्दी हो गए हो, रिस्पेक्टफुल पर्सन हो गए हो। पहले उन्होंने आपको हमेशा रिजेक्ट किया, ये किसी किसी की अभी की एनर्जी होगी, वो आपको अनवर्दी समझ रहे होंगे और आपको रिजेक्ट करेंगे, और बहुत डरपोक किस्म के इंसान हैं, खुद को बंधा हुआ समझते हैं, खुद को विक्टिमाइज समझते हैं। उनको लगता है आप तो राइट पर्सन हो, मगर रॉन्ग टाइम पे आ गए हो। अगर मैरिड हैं तो, अगर अनमैरिड हैं तो उन्हें लगता है भाई मैं फ्लर्ट तो सबसे कर सकता हूँ, मगर शादी करने के लिए मुझे कम से कम ही चाहिए। इसलिए कि मास्कुलाइन अगर फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होते हैं। मेल जो है वो किसी की भी बेड पे सो जाएंगे, मगर शादी उन्हें एकदम अपने से 25 साल छोटी लड़की से करनी होती है, वो किसी भी रिलीजन को हो। इसमें रिलीजन मैटर नहीं करता, भगवान ने उनकी सोच ही ऐसी बनाई है। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं आप तो राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम पे टकरा गए हो अगर मैरिड है, और अनमैरिड है तो अभी आपसे शादी नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की शादी दिसंबर तक हो जाए, वो आपको नहीं चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे। क्यों? ऑप्शंस हैं उनके पास। अनमैरिड है तो मुझे दिख रहा है मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एज गैप आप दोनों में हो सकता है। ट्विन फ्लेम में एज गैप बहुत ज्यादा होता है, 2 साल से लेकर 42 साल तक का एज गैप हो सकता है, स्पेशली लड़की बड़ी होती है। फेमिनाइन एनर्जी अगर फीमेल बॉडी में हो वो ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे दिख रहा है, किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा है या आने वाले समय में कोर्ट केस चलेगा, डिवोर्स फाइल कर सकते हैं आपके पार्टनर। यस, डेथ का कार्ड बता रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ईगो का डेथ हो गया है। जो इंसान पहले आपको अनवर्दी समझते थे, अब आपके उनके लिए वर्दी हो गए हो, तो उनके ईगो का डेथ हो गया है और वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बस आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से जब कोई नई जगह शिफ्ट किए होंगे या कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, ऐसी जगह पे आप आकर मिले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपने ऐसे इंसान को प्यार किया है जो आपसे ज्यादा वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। एक ही टाइम में उन्हें सब चाहिए, गाड़ी, बंगला, लड़की, वाइफ, हस्बैंड, सब एक ही टाइम में चाहिए। तो इतने ख्वाहिश लेकर आपके पार्टनर जन्म लिए हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपसे मूव ऑन कर जाए और अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने में जुट जाए। किसी किसी की एनर्जी ये है। और कुछ कुछ लोग आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बहुत दिनों से। ऐसे कार्ड रोज आ रहे हैं इमोशंस के, बहुत तड़प रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। अब ये ढक्कन खुलेगा, ढक्कन अब खुलने वाला है। अगर आप अपने ट्विन से 2018 या 19 में मिले हो, मैं लिख के दे देती हूँ, 2025 में शादी, नहीं तो एंगेजमेंट। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर बिल्कुल जून
तक आपकी शादी हो जाएगी। ट्विन फ्लेम को पहले ही पता चल जाता है मेरी शादी कब होगी, इसलिए कि भगवान आपसे ज्यादा बात करने लग जाते हैं। आप भी, भगवान को भी पता है आप परेशान हो गए हो इस जबरदस्ती की जर्नी से। फिर बाद में ना वो बाउंड होते हैं, मैं ये कहूंगी, मतलब जैसे हम, मतलब हमारे बोलते ही आंसर कहीं ना कहीं से आपको एंजल नंबर के थ्रू या किसी कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है। और मेरी तरह आप टैरोट कार्ड रीडर हैं तो भाई आप किसी भी की भी रीडिंग करने जाओगे, पहले आपके मस्कुलाइन की एनर्जी भगवान दिखाती है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आपको तसल्ली देती रहेगी। तो मैं परेशान होकर भगवान को बोलती हूँ, भगवान एनर्जी आती है, वो तो नहीं आता है। उसी टाइम डेथ का कार्ड आता है कि बस होने ही वाली है नई शुरुआत आपके मस्कुलाइन से। तो भगवान आपको हर बात पे आंसर करते हैं, तो तैयार हो जाइए। यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस, असमानता बहुत ज्यादा होगी, मगर फिर भी जैसे इन्होंने टावल अपने कंधे पे ले रखा है, अब असमानता में आप बीमार भी होंगे, रिलीजन अलग होगा, कास्ट, एज, सब कुछ परे रखकर आपको अपने ऐसे ही कंधे पे उठाकर, देखिए कैसे डंडा पकड़ रखा है, डंके की चोट पे कहेंगे आपसे प्यार है उन्हें, किसी से नहीं घबराएंगे। क्यों? इनसिक्योरिटी होती है उन्हें, वो किसी से बांट नहीं सकते। हमारे डिवाइन मास्कुलाइन्स पर पहले दिन से ही वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेकर, इसलिए कि यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। सोल बांट ही नहीं सकती आपको। आप शुरू से ही देखेंगे वो काफी जलन फील करते हैं, आप किसी से भी बात करें कोई, इसलिए कि शुरू से ही वो आपको स्टॉक करते हैं, पहले दिन से ही। बेशक पहले दिन वो आपसे मिले, 1 साल 1.5 साल तक मिले नहीं, फिर भी फर्स्ट आई कांटेक्ट से ही जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप मिडिल एज में मिले हो तो, अगर आप बचपन के फ्रेंड हो तो फर्स्ट आई कांटेक्ट से नहीं होती है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है, पैसा सिर चढ़कर बोलता है, गुरूर बहुत है, ईगो बहुत है, मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हो नहीं सकता। लड़ाई करने में मास्टर होंगे, मुंह फट होंगे, मगर मुंह फट भी वो रुपए की गर्मी बोलती होगी, लॉजिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मगर अब आपके साथ बैलेंस लाएंगे, रियल फेस दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। चाहे आप दोनों में जितना भी एज गैप हो, आपको प्रपोज करेंगे आपके पार्टनर। कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या चर्च क्रिश्चियन। यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो वो भी एक ही एनर्जी में आ गए हैं। मस्कुलाइन आखिरी में इस एनर्जी में आते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे ही मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस कर लेते हैं तो इसी एनर्जी में होते हैं, द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में। वो आ चुके हैं हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में, इंट्यूटिव हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और आप तो पहले से ही एम्प्रेस की एनर्जी में हो। दोनों की वाइब्रेशन सेम होती है तभी शादी होती है। मैं बार बार कहती हूँ, साल महीना गिनने से नहीं होगा, आप दोनों की वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए। दोनों सोल की वाइब्रेशन एक नहीं होती तो डिवाइन आप दोनों की शादी होने नहीं देते हैं। तो आप दोनों की वाइब्रेशन एक होनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन एक होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप जो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हो, यही फाउंडेशन है आपकी सक्सेस का और स्ट्रेंथ का। तो ऐसे ही बनिए, वरना सक्सेस नहीं मिलेगा। एक कार्ड और आ रहा था, द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपल विद द यूनिवर्स डिलीवर ग्रेट लव टू यू। भाई आपके पार्टनर ट्रू लव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर में कहा। बहुत से लोगों का यूनियन बिल्कुल नजदीक है। डिवाइन आपके मास्कुलाइन को भेज रही है आपकी तरफ परमानेंट सेटल होने के लिए। किसी ने बोला, मैडम आपने एक रीडिंग में बोला कि डीएम आपकी आज तारीफ करेंगे, तो सच में उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने बाहर मिलने के लिए बुलाया और तभी उनको कॉल आया और बड़ा ऑर्डर उन्हें मिला। ये बड़ा ऑर्डर मिलना इम्पॉसिबल था जो उन्हें मिला, तो ये डीएम ने मेरी तारीफ की कि उनकी वजह से मिला, डीएफ की वजह से। तो ये डीएम को एहसास एक बार ही होता है ना, हमेशा होता है। बिल्कुल उन्हें हमेशा होता है, इसलिए कि आपको धोखा देते साथ, आपसे बात करना बंद करते साथ भगवान उनकी सारी तरक्की पर रोक लगा देते थे, कर्फ्यू लगा देती थी। तो उन्हें एहसास होता है कि डीएफ के आने के बाद उन्होंने क्या क्या ग्रोथ हासिल की। उन्हें एहसास दिलाया जाता है बार बार कि डीएफ के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में तुमने प्लॉट खरीदा, ये तुमने खरीदा। उन्हें एहसास दिलाया जाता है, तब वो
रिग्रेट फील करते हैं कि मेरी लक मेरे साथ थी पहले, अब नहीं। ऐसा डीएफ के भी साथ भी होता है। जब जब डीएफ सोचती है डिवाइन मस्कुलाइन से शादी नहीं करूंगी, उनकी भी ग्रोथ रोक दी जाती है।